फाइनल आए हैं उसके ऊपर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बात करेंगे। आप पहले बताएं NS 47 में क्या हुआ है? NS 47 में हम जीत गए हैं जी, 50,000 से जायद की लीड से अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास ओरिजिनल शेप में मौजूद है, ड्यूली साइंड बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स। तो अब प्रेजाइडिंग ऑफिसर साहिबान के साइन के बाद तो कोई चीज बाकी नहीं रह जाती, बाकी तो सिर्फ कंसोलिडेशन होती है। हाँ भाई ये फिगर्स आए हैं, इसके मुताबिक आकर के ये एक कंसोलिडेटेड फॉर्म दे दो, बस दैट्स ऑल, और कोई काम नहीं। आप ये बता रहे हैं कि तमाम पोलिंग स्टेशंस का ये आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, या आप चंद 45 फॉर्म की बुनियाद के ऊपर ये दावा कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऑलमोस्ट 99.9%, शायद एक आध हो तो मुझे याद नहीं है रात को, लेकिन सारा का सारा रिजल्ट हमारे पास 50,000 की लीड से हम जीत चुके हैं। ओरिजिनल फॉर्म में रात लेकर गया था आरओ के पास, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं उनके साथ था, 4 बजे तक। सही। अच्छा शोएब शाहीन साहब, आप तो लीगल एक्सपर्ट भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं, सिविल के मुकदमात में आपकी बड़ी ग्रिप भी है। आप मुझे ये बताइए कि फॉर्म 47 जो है उसके ऊपर आप मौजूद नहीं हैं एज विनर, उसके ऊपर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद हैं, उसको नोटिफाई कर दिया जाता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज एन MNA। आपके पास लीगल रेमेडीज क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं? क्या वही मामला के स्टे के ऊपर फिर ये मामला चलता रहेगा और आप 3-4 साल अपनी लीगल बैटल लड़ते रहें? क्या ये मामला है, या आपको लगता है कि ये आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है, ये सारा रिकॉर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म 45, यानी जिसको प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ने ड्यूली नोटिफाई कर दिया, ही इज द विनर। अब क्वेश्चन ये है कि कंसोलिडेटेड फॉर्म जो देनी थी वो, अगर ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप को एक चोरी शुदा मैंडेट किसी के हवाले कर दिया जाए, सिर्फ फॉर्म में फीड करते वक्त, यानी उसको गिनते वक्त आपने एक को बी कर दिया, बी को ए कर दिया, ये हो नहीं सकता। और इसलिए इसके लिए वो लंबी चौड़ी एविडेंस की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आपके पास ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल आपका फोटोकॉपी है, ओरिजिनल आपका वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आप उसको पेश करें और उसकी बुनियाद पर। सही। अच्छा शोएब शाहीन साहब, हमारे पास जो इस वक्त ऑफिशियल नंबर्स हैं उसमें मुस्लिम लीग नवाज 62 नशिस्तों के साथ बतौर जमात जो है वो सर फहरिस्त है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है। अब इसमें तब्दीली आनी है, लेकिन 91 नशिस्तों के ऊपर इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मुल्क भर से कामयाब हुए। मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 47 नशिस्तों के बाद उसके बाद मौजूद है। MKM की तकरीबन लगभग 10 नशिस्तें हैं और IPP जो है वो 2 नशिस्तें हैं। अभी आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर सुनी होगी, उन्होंने खुद को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डिक्लेयर करते हुए मरकज में और सूबा पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। जिम्मेदारी लगाई है शहबाज शरीफ की कि वो 3 लोगों से राब्ता करें, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी। इंडिपेंडेंट्स को भी दावत दी है कि वो आपके साथ, हमारे साथ मिलें। ये दावे भी नून लीग कर रही है कि हमारे साथ बहुत से आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। व्हाट्स योर रिएक्शन? देखिए, पहली बात तो यह है कि डाके के जरिए चोरी नहीं, अब इनके बारे में पहले मशहूर था ना कि ये चोरी करते हैं, अब तो ये डाका डाल रहे हैं सबकी आंखों के सामने। अगर डाका डाल के ये समझते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं तो ये गलतफहमी है। लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, लोग मुस्तरद कर चुके हैं। मुस्तरद शुदा लोगों को वो लोग देखना नहीं चाहते। कल एक अवामी रेफरेंडम था, रेफरेंडम के जरिए साबित हो गया दी ओनली लीडर जिसको लोग चाहते हैं वो इमरान खान है और उनके नॉमिनीज हैं। हम लोग उनके नॉमिनी थे ना, हमें उनके नाम पे वोट पड़े। तो इसलिए डाके की बुनियाद पर आप कहें कि नहीं जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन। दूसरा, इस तमाम तरफ फ्रॉडुलेंट एक्ट के बाद मुझे बताएं कि उसके बावजूद अगर इंडिपेंडेंस की तादाद सबसे ज्यादा है और हम इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉमिनीज ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टी